हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे कि इन वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके लिए बच्चों टेंस आना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप याद रखते हैं तो आप करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज़। सबसे पहले मॉडल्स तो आप जानते हैं ना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। ठीक है, जैसे नीड है, मस्ट है, कैन है, शैल है, विल है, मे है, माइट है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, वी शुड डैश द पुअर। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है और एक वर्ब होती है, उसमें आपको करेक्ट भरना होता है। अब हमें याद रखना है कि मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, वी शुड डैश द पुअर और ब्रैकेट में हमें हेल्प दे रखा है। तो ये शुड क्या है? शुड है मॉडल के जस्ट बाद हमें कौन सी वर्ब भरनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्प ही भरना है। वी शुड हेल्प द पुअर। ओके, नेक्स्ट, हिज फादर इज इल, ही शैल डैश टू सी हिम और ब्रैकेट में हमें दे रखा है गो। शैल क्या है स्टूडेंट्स? ये भी क्या है? मॉडल्स है। और मॉडल्स का क्या रूल के लिए वर्ब का क्या रूल है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है यू कैन डैश नाउ और ब्रैकेट में दिया हुआ है गो। तो कैन क्या है? मॉडल्स है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, गो, यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट है ही विल डैश अ न्यू कार और ब्रैकेट में दिया हुआ है परचेज। विल भी क्या है? मॉडल्स है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी परचेज वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही है। ही विल परचेज अ न्यू कार। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद जैसे कि अभी हमने बताया कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपवाद में मॉडल्स के बाद अगर मॉडल्स पैसिव वॉइस में हो, क्या हो? पैसिव वॉइस में हो, तो हमें किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर सिंगल है, जैसे वी शुड, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? स्टूडेंट पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल्स के साथ जब बी लगा हो तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। ही कुड बी डैश बाय हर, ब्रैकेट में है हेल्प, तो हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, ही कुड बी हेल्प बाय हर। नेक्स्ट देखो, अ लेटर मस्ट बी डैश बाय हरी और ब्रैकेट में है राइट। देखो, मस्ट बी हमने क्या बताया कि जब मॉडल्स के साथ बी हो तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। नेक्स्ट है माई प्रोजेक्ट विल बी डैश बाय द कोर्ट और ब्रैकेट में दिया हुआ है कंप्लीट, तो हम क्या भरेंगे इसमें? कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही है शी विल बी डैश बाय राम और ब्रैकेट में है हेल्प, तो क्या भरेंगे? हेल्प्ड बाय राम, क्योंकि क्या रूल है? मॉडल्स के साथ अगर बी होगा, यानी कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, उसके साथ क्या लगा होगा? बी लगा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, रूल सेकंड है जो वो है ये बच्चों, जिन सेंटेंसेस में ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, ईच डे,
ईच है ईयर, ईच वीक, ईच मंथ, रेयरली, रेगुलरली, जनरली, ये जो भी वर्ड्स आते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जाम्पल, ही डैश टू सी मी एवरी वीक। जिस सेंटेंस में एवरी वीक आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है, कम। अब हमें सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, तो हम लगाते हैं ही कम्स टू सी मी एवरी वीक। नेक्स्ट है शी सेल्डम डैश फूड, और ब्रैकेट में है कुक। तो सेल्डम, सेल्डम के साथ भी हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और शी क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, शी कुक्स फूड, क्योंकि इसमें एस या एस लगना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आवर प्रिंसिपल यूजुअली डैश इन ग्रीन पेन, और ब्रैकेट में है राइट। फिर यूजुअली के साथ कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। और पावर प्रिंसिपल सिंगुलर पर्सन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। नेक्स्ट है बच्चों, वी ऑफन डैश टू शिमला ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, और ब्रैकेट में दिया हुआ है गो। तो अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। वी क्या है, प्लूरल, तो हम इसके साथ ओनली क्या लगाएंगे, गो। वी ऑफन गो टू शिमला ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही नेवर डैश टू स्कूल लेट, और ब्रैकेट में है कम। ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ऐसे ही सीता नॉर्मली डैश आ वाइट साड़ी, और ब्रैकेट में क्या है, वियर, तो हम क्या भरेंगे, वियर। सीता नॉर्मली वियर्स आ वाइट साड़ी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डैश नोट आ सॉन्ग एवरी डे, ब्रैकेट में दिया है सिंग। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव नोट है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमें डू या डज लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो अब हमें सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू लगाना है। तो शी डज नॉट, वर्ब कौन सी है, सिंग, वर्ब लगानी है फर्स्ट। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट है दे डू नो से, तो दे डैश नोट द क्लास अटेंड, तो हमें इसके साथ क्या लगाना है, डू। दे डू नॉट अटेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, अटेंड का अटेंड ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, द हिंदूज डैश नोट देयर डैड, ब्रैकेट में है बरी, तो हमें इसमें हिंदूज क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाना है, दे डू नॉट बरी। ठीक है, दे आर डेड। अब आपको ये ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई ये सेंटेंस वर्ड्स आते हैं तो उनमें हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या सिंगुलर है तो एस या ई एस के साथ लगाना है, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अदर सेंटेंसेस जैसे नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, डू या डज। डू लगेगा प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, पर टू देखिए क्या है, जिस सेंटेंसेस में एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर्स, एज सून एज, नो सूनर देन आता है, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कौन से सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अदर सेंटेंसेस में हम डिड के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही डैश आ गुड मूवी यस्टरडे, यस्टरडे आ रहा है तो इसमें हमने क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। ठीक है, सेकंड रूल देखिए, एज सून, सेकंड एग्जांपल देखिए, एज सून एज शाम डैश द बियर ही क्लाइम्ड अ ट्री, ब्रैकेट में है सी। एज सून एज आ रहा है तो हमें क्या, कौन सी फॉर्म बननी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। ठीक है, एज सून एज शाम सादा बियर ही क्लाइम्ड अप अ ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रवि डैश फ्रॉम लंदन लास्ट मंथ,
ब्रैकेट में है कम, लास्ट मंथ आ रहा है, जिस सेंटेंसेस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक आता है हम कौन सा भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या आया इसमें, केम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डैश योर रिजल्ट लास्ट वीक, और ब्रैकेट में है सी। वीक क्वेश्चन, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाना है हमें, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें डिड यू सी योर रिजल्ट लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंसेस में गेट, सो, फॉर, जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, लेटली, सेवरल, टाइम, रिसेंटली आदि आते हैं, उनमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। कौन से सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, और अदर जैसे नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, उसमें हम नेगेटिव है तो हैज़ नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम, ही डैश टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ब्रैकेट में दिया है गो। स्टूडेंट्स हमें ये भी ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, और प्लूरल है तो हैव का यूज़ होगा। अब ही डॉक्टर क्या है, सिंगुलर ही, तो हमें कौन सी वर्ब का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, हैज़ का। हैज़ के साथ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। ही हैज़ गोन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम, ही हैज़ गोन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ, फिर से वही जस्ट नाउ सेंटेंस में है, तो जस्ट नाउ के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, आई किस में आता है, प्लूरल में, तो हम इसे क्या करेंगे, हैव। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। नेक्स्ट देखिए, वी डैश आ स्नेक इन द गार्डन, और ब्रैकेट में है सी। तो अब इसमें वी क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या भरेंगे इसमें, वी हैव सीन आ स्नेक इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है, आई डैश योर लेटर येट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है नोट रिसीव। तो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ क्या दिया हुआ है, नोट। तो हम क्या करेंगे, आई हैव नोट रिसीव्ड योर लेटर येट के साथ क्या रूल है, हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट देखिए, डैश यू डैश आ गुड फिल्म लेटली के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू क्या है, अब सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या रूल है, हैव, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म को क्या है, सीन यानी। आई होप स्टूडेंट्स आज जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।